नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी, और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री, जो उनके मंत्री करते थे, वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। सोनम वांगचुक हे उपोषणावर बसले आज 20 दिवस होत आले. आता सरकारने आधी ते 15 अंत पाहून हो ना काय म्हणायचं म्हणा, पण चर्चा करायला काय किया, पूरा विवरण यहाँ दिया, लेकिन उस विवरण में थोड़े थोड़े गैप्स हैं। आज 11वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है, 11 पूरे हो गए, 12वें दिन में उनका अनशन प्रवेश कर गया। 74 वर्ष का व्यक्ति लड़ रहा है वहां बैठ करके, लोग उसके साथ जुड़े हैं, उमड़ घुमड़ कर आंदोलन में आ रहे हैं। परिस्थितियां असामान्य हैं। उस असामान्य परिस्थिति में से रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। उस बैठक में से जो प्रस्ताव निकला उसका जिक्र किया प्रणव दा ने अपने वक्तव्य में। मैं भी उसे पुनः पढ़ना चाहती हूं। 4 लाइनों का प्रस्ताव है। द मीटिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट request Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lokpal Bill so that the final draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal which is supported by a broad national consensus. इस प्रस्ताव से क्या पता चलता कि उस मीटिंग के 2 लक्ष्य थे। एक लक्ष्य अन्ना जी का अनशन खुलवाना और दूसरा लक्ष्य देश को एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल देना। इस प्रस्ताव के बाद हमें लगता था कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात होगी वो समाधान कारक होगी। हम आगे बढ़ेंगे, कल कुछ संसद में होगा। लेकिन हैरानी हुई अध्यक्ष जी, इसी बैठक के 2 घंटे बाद जब अन्ना के प्रतिनिधियों ने आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का सुर तो बदला हुआ था। कल सरकार जिस तरह से हमसे बात कर रही थी, हमें सुन रही थी, आज वो हमें सुना रही थी। और पीछे से किसी ने कहा कि हमें तो डांट रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सर्वदलीय बैठक की भावना क्या थी और उसके बाद वो जो इंप्रेशन लेकर के गए वो क्या था, उसमें इतना गैप क्यों था। जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। और जब ये बात जाकर के उन्होंने रामलीला मैदान में कही तो स्थिति भड़क गई, लोग भड़क गए। खैर मुझे अच्छा लगा कि रात को 12 बजे के करीब प्रणव जी का एक बयान आया, माय वर्ड्स वर ट्विस्टेड। 12:30 बजे सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि बात टूटी नहीं है, बात कल भी हुई थी, बात आज भी हुई है और बात आगे भी होगी। थोड़ा समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं ये प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस देकर के प्रश्न पूछा जिसमें प्रणव जी ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो भी वो इंप्रेशन कैसे गया मुझे नहीं मालूम, पर उस बात को बाद में बनाया प्रधानमंत्री जी ने। वो सदन में आए भ्रष्टाचार की बहस का उत्तर देने के लिए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चला करके ये कहा, अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए आई अपलॉड हिम, आई सैल्यूट हिम। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा उसमें जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि जरूर समाधान निकल आएगा। हाँ, उन सब बिलों की चर्चा होगी, कहा और हाउस में होगी, ये भी कहा।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेजोल्यूशन लाने वाली थी, या किस तरह से वो पहल करने वाली थी। क्योंकि उस रात अन्ना के प्रतिनिधि पहली बार हमसे मिलने आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी जो रेजोल्यूशन की शक्ल में होगा, जिसमें अन्ना की तीनों मांगे होंगी। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। हिंदू सरकार कहीं नहीं है। बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए, वो केवल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो कुछ लोग दिखाते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं, चुनाव के टाइम में मोदी जी भी दिखाते हैं कट्टर हिंदू बन के, लेकिन बीजेपी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये एक ही घर है, एक ही परिवार है। ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर हिंदुओं से उनकी वोट लूटते हैं, हिंदुओं से उनका धन लूटते हैं, हिंदुओं की औरतें, लड़के सब लूटते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए करते कुछ नहीं है। यश जी, राहुल गांधी जी लौट कर आए हैं बाहर से, अभी छुट्टी से लौट कर आए हैं। विद्यानाथ जी, एक और आदमी अभी विदेश से लौट के आया है और उसके बारे में सिर्फ आप और मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया वो काम करने गया था, वो सब जानते। नहीं, काम करने नहीं, नाच गाना करने गया था। आप मुद्दे पर आइए। रिपोर्ट आपकी एक तरफा बातें मैंने सुनी, आपने कोई बात नहीं, आपको भी मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या कमेंट्स किए आपको नहीं मालूम है? चलाऊं मैं वीडियो, पूरी दुनिया में क्या डंका बज रहा है आपको नहीं मालूम है? राहुल गांधी छुट्टी से लौट, नरेंद्र मोदी तो वर्किंग पे भी छुट्टी पे है। ये करने जाते हैं विदेश में, गले लगने, हाथ मिलाने, झप्पियां करने, खीखी करने, और लेके क्या आते हैं वहां से? विदेश से लौट के आते हैं और बाहर से ट्रंप कुछ बोल देता है और वो हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आप एनडीए की रणनीति की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से ओटीटी पे आती है एनडीए की रणनीति? असली में तो चलती नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी नुक्ताचीनी में आप लगे हुए हैं। आप राहुल जी की नुक्ताचीनी में लगे। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। लाइव है, लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या कैसे होगा? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला। मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोला शांतिपूर्ण, क्या बात कर रहे हैं? शांत करो क्या? ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है।